हेलो गाइस, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है इसमें मैंने रखा है अ ब्लॉक ऑफ मास m इज केप्ट ऑन अ प्लैंक द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द प्लैंक एंड द ब्लॉक इज 1. द प्लैंक इज स्लोली रेज्ड from one end so that it make angle theta with horizontal. The force of friction acting on the plank when theta is equal to 30 degree is. और यहाँ पे गाइस हमें डायग्राम दे रखा है और यहाँ पे हमें चार ऑप्शंस दे रखे हैं. तो गाइस हमारा इस क्वेश्चन में जो सबसे पहला टारगेट होगा वो होगा कि जो मैक्सिमम वैल्यू है स्टैटिक फ्रिक्शन उसको हमें फाइंड आउट करना है. और हमें पता है कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होती है वो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू ही होती है. और हम ये भी जानते हैं कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला होगा वो होगा F इज इक्वल टू म्यू एन. इससे हम जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ना उसकी मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे इस फॉर्मूले से. तो गाइस यहाँ पे हमें म्यू तो क्वेश्चन में दे रखा है लेकिन एन हमें डायग्राम से फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो गाइस आप देख सकते हैं कि हमें पता है इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो ब्लॉक है उस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी वो mg लगेगी. और मैंने यहाँ पे इसके दो कंपोनेंट बना लिए mg के. एक है mg कोस थीटा और दूसरा है mg साइन थीटा. तो गाइस आप डायग्राम से देख सकते हैं कि जो नॉर्मल रिएक्शन है वो किसके इक्वल होगा mg कोस थीटा के इक्वल. इसीलिए आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने n की जगह ना mg कोस थीटा पुट किया है. तो थीटा को जब हमने 30 डिग्री पुट कर दिया है तो जो हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन आ रहा है वो आ रहा है √3mg/2. और अब गाइस हमारा टारगेट होगा कि जो ब्लॉक है उस पर ना अलोंग द प्लेन ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी लग रही है. क्योंकि हमें पता है कि ब्लॉक को नीचे की तरफ कौन खींच रहा होगा. क्योंकि हमें पता है कि जो ब्लॉक को है नीचे की तरफ कौन खींच रहा होगा mg साइन थीटा की फोर्स ही खींचेगी ना. और अगर ये mg साइन थीटा की फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शनल की फोर्स से ज़्यादा हुई तो ब्लॉक मूव करना शुरू कर देगा. लेकिन अगर ये लिमिटिंग फ्रिक्शनल की जो फोर्स है उससे कम है यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है उससे अगर कम है तो स्टैटिक फ्रिक्शन खुद को एडजस्ट करेगा. और वो कितना लगेगा जितना mg साइन थीटा लग रहा होगा. तो इसीलिए गाइस हमारा जो टारगेट है वो है mg साइन थीटा को फाइंड आउट करना कि mg साइन थीटा की वैल्यू कितनी है. तो इसलिए आप देख सकते हैं मैंने यहाँ लिख दिया F इज इक्वल टू mg साइन थीटा और थीटा की जगह हमने पुट किया 30 डिग्री. तो गाइस यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो हमारा F आ रहा है वो आ रहा है mg/2. और हमें पता है कि ये mg/2 जो है ये लेस देन है हमारा FL से यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है. यानी कि अब जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा वो खुद को एडजस्ट कर लेगा किसके इक्वल mg/2 के इक्वल. इसीलिए जो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा वो लगेगा mg/2 यानी कि जो प्लैंक पे फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा वो लग रहा होगा mg/2. क्योंकि गाइस हमें पता है कि प्लैंक जो होगा वो ब्लॉक पे अपवर्ड की तरफ mg/2 लगा रहा होगा तो ब्लॉक भी तो इस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg/2 ही लगाएगा. इसीलिए गाइस हमें क्वेश्चन में क्या पूछेगा, हमें क्वेश्चन में भी यही पूछेगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द प्लैंक ना कि गाइस ब्लॉक पे. तो हमें पता है कि ब्लॉक प्लैंक पे कितनी फ्रिक्शनल फोर्स लगा रहा होगा mg/2. और आप गाइस आपको पता है क्योंकि जो ब्लॉक होगा अगर मान लेते हैं कि ब्लॉक मूव करना शुरू करता तो गाइस तो जो ब्लॉक होता वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा होता. ठीक है, उसे क्या लगता ब्लॉक को कि जो प्लैंक है वो पीछे की तरफ जा रहा है तो वो फ्रिक्शनल फोर्स के थ्रू उसको आगे की तरफ खींचना शुरू करता है. इसीलिए गाइस आप देख सकते हैं मैंने जो यहाँ पे जब बता रहा हूँ कि जो प्लैंक पे फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है उसकी एरो मैंने इस डायरेक्शन में ड्रॉ की है. इसीलिए मैंने ड्रॉ की है क्योंकि ब्लॉक को लगेगा कि प्लैंक पीछे की तरफ जा रहा है तो ब्लॉक उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा. तो गाइस इस हिसाब से ना इस क्वेश्चन के लिए जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2. और गाइस अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा. थैंक यू गाइस.